प्रियजनों, कुछ लोग भौतिक दुनिया से बाहर की बातें करते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं। जो कुछ भी संसार में दिखता है उससे बाहर की बातें करते हैं, यानी कि संसार में दिखने वाली चीजें या वस्तुओं से परे या उनसे ऊपर उसको बनाने वाले के विषय में बातें करते हैं। गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य, गुप्तचर आदि विषयों के बारे में जानकारी लेने और पढ़ने में रुचि रखते हैं। क्यों होते हैं ऐसे लोग? ऐसा व्यक्तित्व उन लोगों का क्यों होता है? क्या कारण होता है कि वो लोग ऐसे होते हैं या ऐसे स्वभाव के होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के होते हैं? तो परिजनों, ऐसा होता है नवग्रहों में अंतिम ग्रह कहे जाने वाले छाया ग्रह केतु के प्रभाव के कारण। जब इंसानी जीवन पर या इंसान के ऊपर या जातक के ऊपर जब केतु का प्रभाव होता है तो उसका स्वभाव इसी तरीके से हो जाता है। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्रियजनों केतु ग्रह के बारे में। क्या है केतु का स्वभाव, क्या है केतु का अस्तित्व, क्या है केतु का व्यक्तित्व, गुण, धर्म, सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, अंत तक मैं बताऊंगा केतु के बारे में आपको और भी बहुत ज्यादा रहस्यमयी बातें, और केतु के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है चाणक्यराज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केतु की कि केतु है क्या, केतु का व्यक्तित्व क्या है, केतु का अस्तित्व क्या है और यह किस तरीके से आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। तो प्रियजनों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि केतु क्या है, केतु कौन है। अब इस विषय में मैं अपनी पुरानी वीडियो में इससे पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, राहु और केतु की, जो कि राहु के विषय में वीडियो था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है या नहीं देख पाए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप राहु के विषय में बनी हुई वीडियो को देख सकते हैं और ये जान सकते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अभी हम बात कर लेते हैं केतु के विषय में कि केतु क्या है। प्रियजनों, केतु भी राहु की ही तरह छाया ग्रह है, बल्कि हम यूं कहें कि ये राहु का ही एक पार्ट है। राहु शुरुआत है तो केतु अंत है। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है, केतु मोक्ष का कारक है, जिसके देवता गणेश जी हैं। और केतु गुरु का आज्ञाकारी एवं गुरु का सम्मान करने वाला भी है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म कुंडली में, यदि जन्म कुंडली में केतु खराब स्थिति में हो, खराब फल दे रहा हो या अशुभ होकर के बैठा हो, तो देवगुरु बृहस्पति की शरण लेकर कुछ उपाय करके यदि देवगुरु बृहस्पति को बल देकर मजबूत कर लिया जाए तो केतु भी अच्छा फल प्रदान करने लगता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी और मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो केतु कभी भी खराब फल आपको नहीं प्रदान करता। केतु हमेशा आपको अच्छा फल प्रदान करता है। केतु के सिर नहीं है, केतु केवल धड़ है, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सौरभानु नामक राक्षस का सर धड़ से अलग किया था तो जो सर था वो राहु कहलाया और जो धड़ था वो केतु कहलाया। तो केतु केवल धड़ है, उसके सर नहीं है, इसलिए उसकी दृष्टि भी नहीं है। बहुत से ज्योतिषियों का मत है कि उसकी दृष्टि होती है और बहुत से ज्योतिषियों का मत है कि उसकी दृष्टि नहीं होती। मेरा भी ऐसा ही मत है कि केतु की दृष्टि नहीं होती। उसका सीधा सा कारण यह है कि यदि केतु के सिर नहीं है तो उसके आंखें भी नहीं है, और उसके आंखें नहीं है तो उसकी दृष्टि भी नहीं होती है। इसका यही लॉजिक है। प्रियजनों, जो भी बातें मैं कहूंगा बिना लॉजिक के कोई बात नहीं कहूंगा, हर बात का कोई कारण होगा। यदि मैं कोई बात बोलता हूं और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे प्रश्न करें कि ऐसा क्यों है, तो मैं उसका आपको उत्तर भी दूंगा कि ऐसा क्यों है। केतु में छटपटाहट है, तड़प है, एक बेचैनी है, कुछ खो जाने का, कुछ अलग हो जाने का या पूर्ण ना हो पाने का एक मलाल है। केतु को अलगाव का कारक बताया गया, डिटैचमेंट का कारक। केतु जिस घर में या जिस ग्रह के साथ बैठता है उससे जुड़ी चीजें या वस्तुओं को आपसे दूर करता है, आपसे अलग रखता है उन चीजों को। केतु किस घर में बैठकर या किस ग्रह के साथ बैठकर किस प्रकार फल प्रदान करता है या किस प्रकार आपके जीवन पर प्रभाव डालता है, इस विषय में मैं अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं केतु के गुण, धर्म और व्यक्तित्व के बारे में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं दोस्त, किस तरह केतु आपके जीवन पर प्रभाव डालता है या केतु का स्वभाव क्या है। केतु मोक्ष का कारक भी बताया गया है। मोक्ष का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद ही मोक्ष प्राप्त करें। किसी कार्य के पूर्ण हो जाने पर या किसी कार्य के
पूर्णता पर जो अंत की अनुभूति आपको हो उसे भी मोक्ष कहा जाता है। प्रियजनों, एक क्रूर राक्षस होते हुए भी केतु के अंदर धार्मिक गुण पाए जाते हैं। केतु धार्मिक गुणों से युक्त होता है, उसमें कुछ दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। वो इसलिए कि जब भगवान विष्णु ने स्वरभानु नामक राक्षस का सर धड़ से अलग किया तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को स्पर्श करती हुई रक्त की कुछ बूंदें केतु के अंदर प्रवेश कर गई थी। प्रियजनों, जब कोई भी चीज या वस्तु गिरती है तो वह नीचे की ओर जाती है, ऊपर की ओर नहीं। इसीलिए भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को स्पर्श करती हुई रक्त की बूंदें राक्षस के सिर रूपी राहु में न जाकर धड़ रूपी केतु के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई, जिससे केतु धार्मिक गुणों से युक्त हुआ और दैवीय गुण पाए जाए। केतु के अंदर धार्मिक गुण मौजूद हैं। केतु एक ध्वज है, यानी कि विजय, सबसे ऊपर टॉप पर। केतु वहां ले जाना चाहता है जहां अंत हो। केतु भौतिक संसार में दिखने वाली चीजों से परे लेकर के जाता है। मतलब भौतिक संसार में जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी दिख रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, केतु जानना चाहता है कि इसको चलाने वाला कौन है, इससे परे कौन है, वह कौन सी शक्ति है जो इसको कंट्रोल किए हुए है। वह यह जानना चाहता है। केतु एक जिज्ञासा है। वह हर चीज वो जानना चाहता है कि हर चीज उसके हर उस चीज के बारे में जानना चाहता है जो यहां दिखने वाली है। भौतिक संसार में जो भी चीजें हो रही हैं उसको कंट्रोल किए हुए है। केतु मोक्ष का कारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि केतु आपको मोह माया से परे रखकर अध्यात्म की ओर ले जाकर मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रियजनों, केतु पूर्ण नहीं है, केतु अधूरा है। और केतु पूर्ण होने की अभिलाषा लिए ही इस बात की इच्छा रखता है कि मैं या तो पूर्ण हो जाऊं या सभी मेरे जैसे हो जाएं। इसलिए केतु अलगाव करवाता है। तो प्रियजनों, केतु अंत है, शुरुआत नहीं। राहु को शुरुआत कहा जाता है और केतु को अंत। केतु एक प्यास है जो हमेशा अतृप्ति रहता है। केतु वो सब कुछ जानना चाहता है जो इस संसार से परे है, जो संसार के बाद है, जो इस संसार से आगे है, भौतिक संसार से परे, भौतिक संसार से आगे। केतु यह भी जानना चाहता है कि अमृत पीने के बाद भी हम दो हिस्सों में कैसे विभाजित हो गए, और फिर दो हिस्सों में विभाजित होने के उपरांत भी हम जीवित कैसे हैं। केतु अध्यात्म की ओर ले जाकर ईश्वर की भक्ति में लगाकर यह एहसास कराना चाहता है कि इस भौतिक संसार में जो कुछ भी अस्तित्व में है या जो कुछ भी दिख रहा है वह सब मोह माया है। सुख इससे परे है। केतु अपने रूप से मुक्ति पाकर मोक्ष चाहता है। मोक्ष की अभिलाषा है केतु को। तो प्रियजनों, यूं तो केतु ग्रह के विषय में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस विषय में हम फिर किसी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा और मेरे साथ बने रहे। फिलहाल केतु के विषय में इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में और किसी विषय पर चर्चा करेंगे और इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों और रहस्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।